इस प्रकार पहले दौड़ हुआ करती थी, अब दौड़ ना होकर क्या हुआ करेगा, रिटन एग्जाम हुआ करेगा। और इसमें ऐसा भी बताया गया है कि 10 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने इंडियन आर्मी की वेबसाइट को खोला, आप भी ये चीज चेक कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा गूगल पर ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप गूगल पर टाइप करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी या सिंपल इंडियन आर्मी, जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये लिंक आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जहां पर आपको यहां लिखा हुआ दिखाई देगा अग्निपथ। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा अग्निपथ। अग्निपथ में एक ऑप्शन आपको दिखेगा जो पहले कभी नहीं हुआ करता था प्रैक्टिस सेट के नाम से, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से। ये ऑप्शन अग्निपथ के इस सेक्शन में पहले कभी नहीं था, कुछ ही दिन पहले इस ऑप्शन को जोड़ा गया है जिसका नाम दिया गया है प्रैक्टिस टेस्ट। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है, ये हमें प्रूफ मिल जाता है कि अब की बार आपकी लिखित परीक्षा जो है वो पहले होगी। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक पेज खुल के दिखाई देगा, और इस पेज का अर्थ है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है ये ऑनलाइन होने वाली है, ये कंप्यूटर पर एग्जाम होने वाला है। क्योंकि इस तरह से परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो ऑनलाइन एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इससे पहले जो पैटर्न हुआ करता था वो ऑफलाइन हुआ करता था, और पहले दौड़ हो जाया करती थी, फिजिकल मेजरमेंट हो जाया करता था, मेडिकल, और उसके बाद रिटन परीक्षा होती थी। लेकिन इस बात की पुष्टि है कि अब की बार आपकी रिटन परीक्षा पहले होगी। अच्छा, अब बात आती है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपके ये कुछ इस प्रकार से इतनी तरह की वैकेंसीज के लिए आपकी जो वैकेंसीज होती हैं कुछ इतने तरह की होती हैं, जिसमें पहली आती है जीडी की, जिसमें आपकी जीडी की वैकेंसी होती है, दूसरी ट्रेड्समैन की होती है, तीसरी टेक्निकल, और टेक्निकल में ही एक तो टेक्निकल होती है और एक क्लर्क या स्टोर कीपर होती है। ठीक है, अभी आप सबकी योग्यताओं को देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हर एक का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, और बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हमने ये डेटा कहां से लिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बात करें जीडी की, तो ये सभी चीजें शायद आप जानते होंगे कि जीडी का जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता 10th पास, 45% टोटल नंबर और 33% हर एक सब्जेक्ट में। जबकि ट्रेड्समैन में दो तरह की भर्तियां निकलती हैं, 10वीं पास और 8वीं पास, जिसमें कोई भी एग्रीगेट नहीं मांगा जाता, यानी कि टोटल कुछ नहीं मांगा जाता, बस आपसे पासिंग मार्क्स मांगे जाते हैं कि आपका 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि इतना पास होने के लिए आपको चाहिए ही। तीसरी जो भर्ती निकलती है टेक्निकल में पहले टाइप की भर्ती जो कि पीसीएम से मांगी जाती है, उसमें 50% आपके टोटल नंबर होने चाहिए, जबकि हर एक सब्जेक्ट, हर एक का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और यहाँ पे आप इंग्लिश को भी जोड़िएगा, इनमें से हर एक में आपके 40% नंबर कम से कम होने चाहिए। यानी कि अगर 100 नंबर का आपका पेपर था तो आपके 40 नंबर उसमें रहे होने चाहिए। बात करें टेक्निकल में दूसरी तरह की भर्ती जो कि क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए होती है, जो कि 12th क्लास से होती है। उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास पीसीएम ही हो, आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से अगर आपके टोटल 60% हैं और हर एक सब्जेक्ट में 50% हैं, तो आप क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए भी टेक्निकल में आवेदन कर सकते हैं। सर, इनमें फ़र्क क्या होता है? टेक्निकल में आपकी थोड़ी सी हाइट कम मांगी जाती है, और बच्चे कम होने की वजह से रनिंग का थोड़ा सा टाइम भी आपको मिल जाता है, पहली बात। अब आप इनको एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे कि हर एक ट्रेड का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आरडब्ल्यूए आपके लिए इस मुद्दे पर क्या कर सकता है। तो अगर बच्चों में एज की बात करूं, इस प्रकार पहले दौड़ हुआ करती थी, अब दौड़ ना होकर क्या हुआ करेगा, रिटन एग्जाम हुआ करेगा। और इसमें ऐसा भी बताया गया है कि 10 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने इंडियन आर्मी की वेबसाइट को खोला, आप भी ये चीज चेक कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा गूगल पर ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप गूगल पर टाइप करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी या सिंपल इंडियन आर्मी, जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये लिंक आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जहां पर आपको यहां लिखा हुआ दिखाई देगा अग्निपथ। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा अग्निपथ। अग्निपथ में एक ऑप्शन आपको दिखेगा जो पहले कभी नहीं हुआ करता था प्रैक्टिस सेट के नाम से, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से। यह ऑप्शन
अग्निपथ के इस सेक्शन में पहले कभी नहीं था, कुछ ही दिन पहले इस ऑप्शन को जोड़ा गया है जिसका नाम दिया गया है प्रैक्टिस टेस्ट। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है, ये हमें प्रूफ मिल जाता है कि अब की बार आपकी लिखित परीक्षा जो है वो पहले होगी। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक पेज खुल के दिखाई देगा, और इस पेज का अर्थ है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है ये ऑनलाइन होने वाली है, ये कंप्यूटर पर एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस तरह से परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो ऑनलाइन एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इससे पहले जो पैटर्न हुआ करता था वो ऑफलाइन हुआ करता था, और पहले दौड़ हो जाया करती थी, फिजिकल मेजरमेंट हो जाया करता था, मेडिकल, और उसके बाद रिटन परीक्षा होती थी। लेकिन इस बात की पुष्टि है कि अब की बार आपकी रिटन परीक्षा पहले होगी। अच्छा, अब बात आती है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपके ये कुछ इस प्रकार से इतनी तरह की वैकेंसीज के लिए आपकी जो वैकेंसीज होती हैं कुछ इतने तरह की होती हैं, जिसमें पहली आती है जीडी की, जिसमें आपकी जीडी की वैकेंसी होती है, दूसरी ट्रेड्समैन की होती है, तीसरी टेक्निकल, और टेक्निकल में ही एक तो टेक्निकल होती है और एक क्लर्क या स्टोर कीपर होती है। ठीक है, अभी आप सबकी योग्यताओं को देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हर एक का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, और बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हमने ये डेटा कहां से लिया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बात करें जीडी की, तो ये सभी चीजें शायद आप जानते होंगे कि जीडी का जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता 10th पास, 45% टोटल नंबर और 33% हर एक सब्जेक्ट में। जबकि ट्रेड्समैन में दो तरह की भर्तियां निकलती हैं, 10वीं पास और 8वीं पास, जिसमें कोई भी एग्रीगेट नहीं मांगा जाता, यानी कि टोटल कुछ नहीं मांगा जाता,